जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त ने एक बहुत ही रियलिस्टिक रिपोर्ट दी है कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, आपका एरियर कितना बढ़ेगा, या सारा एनालिसिस उन्होंने करके दिया है। मैं उसी के अनुसार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितने आपका एरियर बनेगा और उसके पीछे क्या तथ्य है जो उन्होंने दिया है, उसी को मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिए, पे एंड अलाउंसेस लाइकली पेंशन एंड एरियर ऑफ एक्स सर्विसमैन इन 8th CPC बाई ब्रिगेडियर CS विद्यासागर रिटायर्ड। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर साहब ने यह बहुत ही सटीक एनालिसिस दिया है। मैं आपको सीधे आपके फिटमेंट फैक्टर पर क्या बेस है और बहुत ही सिंपल तरीके से उनके हिसाब से मोटी मोटी बातें बताऊंगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस 7वें वेतन आयोग की पूरी स्टडी की है। सब कुछ उन्होंने बताया है कि पिछली बार कितना फिटमेंट फैक्टर था, कैसे कैलकुलेट हुआ और कितने परसेंट आपको आपकी सैलरी और पेंशन में इंक्रीज मिला। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या क्या आधार लिया है। आप देखेंगे उन्होंने बताया कि आज की तारीख में महंगाई भत्ता क्या चल रहा है, और जब यह वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी और जब ये लागू होगा उस समय लाइकली आपकी महंगाई भत्ता यानी कि डियरेंस अलाउंस यानी कि DA और डियरनेस रिलीफ यानी कि DR पेंशनर्स के लिए कितना होगा। अभी आपको पता है कि जनवरी से जून तक 55% था, या बढ़कर अभी 58% चल रहा है। अब तो 1 जनवरी 2026 से आपको महंगाई भत्ता मिलने वाला है। तो लाइकली ब्रिगेडियर साहब ने माना है कि वह 3% बढ़ेगा, यानी कि 61% हो सकता है। जुलाई से दिसंबर 2026 के लिए उन्होंने 64% का आंकलन लगाया है। जनवरी से जून 2027 के लिए 68% यानी कि 4% बढ़ सकता है, और जुलाई से दिसंबर 2027 तक लाइकली 72% पर जा सकता है। जो हिसाब किताब सामने नजर आ रहा है उसके हिसाब से वेतन आयोग जनवरी 2028 तक जा सकता है, और उस समय आपका महंगाई भत्ता लाइकली 5% से बढ़कर 77% तक पहुंच सकता है, या उनका आंकलन है। अब इसके बाद फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है और उस पर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन हो सकती है और कितना आपका एरियर बन सकता है। या देखिए, पहली टेबल जो ब्रिगेडियर साहब ने ली है वो JCO ORS के लिए है, और फिर ये जो टेबल है यहाँ फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा और एरियर सिपाही से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है। आप देखिए, फिटमेंट फैक्टर उन्होंने एक्सपेक्ट किया है 1.93 और 1.98 के बीच रहने की पूरी पूरी संभावना है। यह रियलिस्टिक स्टडी उन्होंने की है। आपने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बनाई थी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग लगने की बात चल रही थी, जिसका एक बार लोकसभा में भी सवाल उठ चुका है। वह वीडियो इस तरीके से थी, सामने जैसा आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो के करीब 13,61,000 लोगों ने देखा है और 1500 से ज़्यादा कमेंट्स आए थे। उसमें मैंने बताया था कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.06 के बीच हो सकता है, या मैंने पूरी स्टडी करने के बाद बताया था। अगर आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने जो फिटमेंट फैक्टर एज्यूम किया है 1.93 से लेकर 1.98 किया है, जो कि रियलिस्टिक है। जो अभी तक के आंकड़े हैं और पुराने पे कमीशन की स्टडी है, उसके मुताबिक अगर इसी तरीके से होता है तो देखिए, सिपाही ग्रुप वाइज की जो बेसिक पेंशन आज की तारीख में OROP 3 के हिसाब से 18,600 बनती है, वह अगर 1.93 फिटमेंट फैक्टर होता है तो पहुंच जाएगी 36,298 रुपये, और अगर 1.98 के फिटमेंट फैक्टर होता है तो 37,238 हो जाएगी। ठीक है। वही सिपाही एक्स ग्रुप जिनकी सर्विस होती है 16 साल की, उनकी आज की तारीख में थर्ड OROP के बाद जो पेंशन 20,607 है वह 1.93 के हिसाब से हो जाएगी 39,772 रुपये, और 1.98 के हिसाब से हो जाएगी 40,800 रुपये। ठीक है। इससे जो बढ़ोतरी होगी वह आपका एरियर बनेगा। जितने महीने के बाद यह लागू होगा उतने महीनों से इसे गुना करके आपका कुल एरियर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नायक ग्रुप वाइज, नायक एक्स ग्रुप, नायक TS, नायक TS एक्स ग्रुप,
इन सबकी पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई गई है। ऑनरी हवलदार और ऑनरी हवलदार एक्स ग्रुप की पेंशन भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँचती है। हवलदार ग्रुप वाइज जिनकी आज की पेंशन 22,200 है, वह 1.93 के हिसाब से करीब 42,000 प्लस हो जाएगी और 1.98 के हिसाब से 44,000 प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से हवलदार एक्स ग्रुप की पेंशन भी दिखाई गई है। इसके बाद ऑनरी नायब सूबेदार ग्रुप वाइज एक्स ग्रुप की टेबल है। यहाँ पर टेबल इसी तरीके से पूरी दी गई है। ऑनरी लेफ्टिनेंट तक जिनकी आज की पेंशन 41,200 है, उनकी पेंशन 1.93 के हिसाब से पहुँच जाएगी 79,516 और 1.98 के हिसाब से 81,576 हो जाएगी। इसके आगे ऑफिसर्स की टेबल है। लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और इसी तरीके से पूरी टेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक दी गई है। अब बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। आज की पेंशन है 1,25,000। अगर 1.93 फिटमेंट फैक्टर होता है तो यह 2,41,250 रुपये हो जाएगी। अगर 1.98 के हिसाब से होता है तो 2,47,500 रुपये हो जाएगा। यह फ़र्क आप सभी अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। तो इस तरीके से यह फिटमेंट फैक्टर ब्रिगेडियर साहब ने बहुत रियलिस्टिक तरीके से स्टडी करके निकाला है और उसके हिसाब से पूरी टेबल तैयार करके दी है। यह थी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त द्वारा दी गई एक डिटेल स्टडी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ पैनल का अनाउंसमेंट हुआ है। इसके स्टाफ और डिटेलमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। अगर डिटेलमेंट हो गया है तो अभी वह पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जब स्टाफ का डिटेलमेंट ही नहीं हुआ है तो फिर इस पर काम कैसे शुरू होगा। इस वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है। आमतौर पर इम्प्लीमेंटेशन में करीब 18 महीने का समय लगता है। पहले रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार उसकी स्टडी करेगी और फिर उसे लागू किया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट तब आएगी जब पैनल के चेयरमैन के पास पूरा स्टाफ होगा और तभी काम सही तरीके से शुरू हो पाएगा। अभी तक पैनल की तरफ से कोई ऑफिशियल एड्रेस, कोई ईमेल आईडी या ऐसा कोई माध्यम भी पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है ताकि जिन लोगों को सुझाव या कंसर्न हो वो भेज सके। यह भी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। तो ये साथियों, ये थी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में जो ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त द्वारा दी गई थी रियलिस्टिक रिपोर्ट पर आधारित। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।